अब हम प्रेस मशीन से वापस एक दूसरी मशीन पर आ गए जहाँ पर हम कास्टिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डाई है हमारे पास। इसको हम इस मशीन के अंदर लगे हुए सेंटर वाले हिस्से के अंदर एडजस्ट करेंगे। इसका कुछ हिसाब ये है कि इसको इलेक्ट्रिकल मोटर के ज़रिए चलाया जाता है। इसके नीचे बहुत बड़ा मैकेनिकल मैकेनिज़्म है, ये इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है। ये यहाँ पे शाफ्ट के ज़रिए इसको रोटेट किया जाता है हाई स्पीड पर, और इसकी स्पीड को इस तरह एडजस्ट किया जाता है इन वेट्स के ज़रिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इन वेट्स के ज़रिए, ताकि इसके अंदर जो सिक्के की मिकदार है उसको कंट्रोल किया जा सके। और ये एक तरह का मोल्डिंग बॉक्स बन जाता है स्टील का बना हुआ। इसके अंदर ये वो पैटर्न और मोल्ड कैविटी है जिसके अंदर हमारा सिक्का जो है वह पैटर्न के मुताबिक फैलेगा और हमें मतलूबा जॉब जो है वो देगा। अब ये इसके ऊपर रखा जाता है ये वाला हिस्सा, और इसके ऊपर भी एक सुराख होता है जहाँ से हम पिघला हुआ सिक्का अंडे लेंगे। और इसके साथ हमारे पास मौजूद है भट्ठी। इस भट्ठी का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 200 से 300 डिग्री के दरमियान अमूमन होता है। चूँकि ये सिक्का बहुत कम टेम्परेचर पर पिघल जाता है, इसलिए इसको LPG सिलेंडर गैस के ज़रिए भी ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। इसके अंदर ये स्टोव बना हुआ है और हाई टेम्परेचर होता है। इसके अंदर जो सिक्का इस्तेमाल किया जाता है वो मार्केट में इस ढेले की सूरत में आपको मिलता है। ये तकरीबन 25 kg का होता है और इसको इस कढ़ाई के अंदर, कठाली के अंदर रखा जाता है। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये बिल्कुल पानी की तरह पिघल जाता है। ये ज़रा कर दिखाएंगे, ये बिल्कुल पिघला हुआ है। और इसके ऊपर एक तह सी आपको नज़र आ रही होगी जिसको इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, जो इसके अंदर नाखालिस चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। तो उनको ऐसे ही, इस सिक्के की खासियत ये है कि ये इस अपने अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको अपनी भलाई सतह पर ले जाता है, तो इसको निकाल लिया जाता है। ये चूँकि जो हमारी डाई है उसके अंदर ये नहीं जा सकता, ये मिट्टी के ज़रात, कागज़, लकड़ी के टुकड़े, मुख्तलिफ धातें इसके अंदर शामिल होते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं होता, इसको हम निकाल देते हैं। और ये साफ़ सुथरा सिक्का जो है पिघला हुआ, बिल्कुल पानी की तरह पतला, वो हमारे काम आता है। अब इस मशीन को वो आप चलाएँ, ये इन्होंने मशीन को चलाया और इसके अंदर ये पिघला हुआ सिक्का जो है डालेंगे और मतलूबा कैविटी के अंदर वो पिघला हुआ सिक्का चला जाएगा और हमारा जॉब मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, और सिक्का डालने की जो मिकदार होती है वो कारीगर के ऊपर डिपेंड होती है और वो अपनी कारीगरी और तजर्बे के ज़रिए इसकी मिकदार को एडजस्ट करता है और इसको तैयार करता है। देखें अब ये डाई के अंदर देखें कि हमारा जो जॉब है वो बिल्कुल अपनी सही शक्ल व सूरत के अंदर बन के तैयार हो गया। इसको इससे में से निकालेंगे, ये देखें इसको निकाल रहे हैं। और हाँ, ये काफ़ी गर्म होता है, इसलिए ये सेफ्टी के लिए ग्लव्स भी पहनते हैं, तो ये पहनना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैविटी में से, पैटर्न में से, डाई में से हमारा मतलूबा जॉब जो है वो निकल आया। अब इसी तरह ये बहुत सारे जॉब्स को निकाल लेते हैं। इसके आप पीसीस अलहदा करेंगे अभी, और इसका जो स्क्रैप होता है, जब इसके पीसेस को अलहदा करते हैं तो इसके जो पार्ट्स बच जाते हैं वो इस तरह के हो जाते हैं। तो इसको ख़ासियत ये है कि ये दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको दोबारा भट्ठी के अंदर डालेंगे तो ये फ़ौरन मेल्ट हो के वापस वही शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिससे हम मज़ीद दोबारा जो है वो जॉब्स तैयार कर सकेंगे। इसमें यह है कि कोई भी चीज़, मटेरियल जो है वो हमारा ज़ाया नहीं होता, बल्कि उसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन पुर्ज़ोजात को काफ़ी सारी मिक़दार में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद कारीगरों के जो तजर्बाकार कारीगर होते हैं उनको देते हैं। वो इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए जोड़ते हैं और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार करते हैं।